आगे हो जाए पीछे हो जाए, एक दो दिन की समस्या है, अगर पूछ रही हो गर्मी की समस्या है तो लगा तो गर्मी ना राजस्थान में हम जो सामान्य पढ़ी थी बेसिक पढ़ रहे थे अक्षांश कल हमने राजस्थान का विस्तार निकाला था ना। किन अक्षांशों के मध्य है राजस्थान? राजस्थान का अक्षांश। कल हमने देखा था कि राजस्थान का जो अक्षांश है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यानी 23 डिग्री 3 मिनट, आगे क्या है? उत्तरी अक्षांश, याद रखना ये बात, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। यानी इन अक्षांशों के मध्य राजस्थान का विस्तार है। ये राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय विस्तार। कितनी अक्षांश रेखा राजस्थान से गुजरती है? 7 अक्षांश गुजरते हैं टोटल। अगर पूछा जाए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तो 7 यानी डिग्री और 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है जो राजस्थान से गुजरता है, या राजस्थान उन अक्षांशीय विस्तारों के मध्य स्थित है। यहाँ तक कल हमने बात कर ली। इसके पीछे जो भी पड़ा उसमें कोई दिक्कत आई? घर जाके देखा होगा, देखना भी तो ठीक है और क्या तो ठीक। कौन सी होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, कैसे? कौन से पूर्व से पश्चिम होती है, कल परसों से हम बात कर रहे थे कि अक्षांशीय विस्तार है, ये ऐसे होता है। सबसे पहले हमने दिशा ही पढ़ी थी, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। जो अक्षांश रेखा है वो ऐसे खींची जाती है, आड़ी, सरल और काल्पनिक। एक परिभाषा लिखी थी ना, ये पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम। वैसे पूर्व से पश्चिम का मतलब है कि एक नहीं है, एक गोलाकार है, वृत्ताकार है ना, यानी वृत्ताकार है तो घूमी हुई है, लेकिन है कैसे? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, कहीं से मान लो ये गोलाकार है, कहीं इसका बीच में तो है नहीं, तो ये इसका जो स्थिति है वो पूर्व से पश्चिम है, आड़ी है, सरल रेखा है, यानी लंबी नहीं है, क्षैतिज नहीं, ये आड़ी है। ये पश्चिम से पूर्व मान लो, चाहे पूर्व से पश्चिम, इसको मान तो पश्चिम से पूर्व खींची जाती है, काल्पनिक रेखा यानी अक्षांशीय रेखा है। और राजस्थान इन अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब हम बात करेंगे आगे थोड़े राजस्थान के जो अक्षांश है उसको माना कि ये राजस्थान, ठीक है, इसकी ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। राजस्थान का दक्षिणी छोर, ये तो गुजरती, दक्षिणी छोर से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा कौन सी है? 23 डिग्री 3 मिनट, यानी 23 डिग्री और 3 मिनट वाली जो अक्षांश रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी छोर से गुजरती है, ठीक है। इसके बाद में 24 नंबर, 25 नंबर, 26, 27, 28, 29, 30
और 30.12 वाली पर लास्ट यानी उत्तरी छोर से गुजरती है। ये उत्तरी छोर है राजस्थान। अगर पूछ ले राजस्थान के दक्षिणी छोर से निकलने वाली अक्षांश रेखा, जरूर नहीं वो यानी 23 ये विस्तार पूछे तो दक्षिणी छोर पूछ सकता है। अब ध्यान रखना है जो ये रेखा है ये तो कौन सी है, उत्तरी। अक्षांश तो उत्तरी है, राजस्थान के दक्षिणी छोर में है, ठीक है। ये कंफ्यूज कर देता है कई बार, ध्यान रखना। ये राजस्थान के दक्षिणी छोर से निकलने वाली जो अक्षांश रेखा है वो है 30 डिग्री और 3 मिनट। इससे एक ऊपर रेखा निकलती है थोड़ी, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, जिसका माप है 23 डिग्री और 3। ये 24 के और 23 के मध्य बीच में ही तो है, यानी 23 इससे थोड़ी सी नीचे है और ऊपर ये 24 है, इसके मध्य से निकलती है 23.5 डिग्री बोलते हैं। यानी कई बार ये ऐसे ही लिखा मिल जाता है और कई बार इसको 23 डिग्री और 30 मिनट ऐसे लिखते हैं, और इसके पीछे लगा होता है उत्तरी अक्षांश। ये है कर्क रेखा जो राजस्थान के यानी दक्षिणी छोर से गुजरती है, और इससे प्रश्न भी पूछा जाता है। बताओ ये सबसे पहले भी पूछते भी कौन से जिलों से गुजरती है, तो राजस्थान के 2 ही ऐसे जिले हैं जिससे ये होकर गुजरती है। मैंने यह थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन राजस्थान में से छोड़े बिल्कुल ऐसे छोटा है, तो सिर्फ ये 2 जिले आते हैं इस रेखा पर। समझ पा रही बात? कौन से डूंगरगढ़ नहीं है, डूंगरगढ़ तो ये हमारे इधर ही है पास में, बीकानेर तहसील में, सॉरी बीकानेर जिले में है, डूंगरगढ़ तहसील है। तो एक तो डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा, जिसके बारे में विस्तार से हम बात नहीं करेंगे। अभी से अक्षांश पर जाए तो ध्यान रखना, 23.5 डिग्री जो अक्षांश है इसको, इसका नाम क्या है, 23.5 डिग्री का कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और राजस्थान के दक्षिणी छोर से गुजरती है, ध्यान रखना। और यहाँ तक जो कर्क रेखा तक सूर्य की जो रोशनी क्या है, सीधी पड़ती है, यानी सीधी चमकती है। इसके बाद में सूर्य की रोशनी का क्या हो जाता है, तिरछापन हो जाता है। तो अगर राजस्थान में देखें तो सबसे ज़्यादा गर्मी दक्षिणी छोर में होती है और उत्तरी छोर में धीरे धीरे गर्मी कम होती है। और अक्षांशों की जो दूरी है ना, वो भी ध्रुव से, पृथ्वी में पड़ते हैं ना, जो पृथ्वी का सेंटर उससे 90 अक्षांश ऊपर है, 90 नीचे। तो सेंटर से आप ऊपर ध्रुव की तरफ जाओ, चाहे दक्षिण में चाहे यानी उत्तर में, दोनों तरफ किसी तरफ जाओ, अक्षांशों के बीच की दूरी है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ अक्षांश जो सेंटर पर अक्षांश है उनके मध्य दूरी है उससे धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और सेंटर में जो दूरी है वो 111 किलोमीटर के समथिंग है लगभग। उसके बाद में लगभग थोड़ी बढ़ती जाती है और 90 डिग्री के आसपास जाते हो, या नहीं ये तो सारा 30 डिग्री पर रहता है। मैं गुलाब की बात कर रहा हूँ, ग्लोब है, यानी 90 अक्षांश पर जाते हो तो वहाँ यानी अक्षांशों के मध्य जो दूरी है वहाँ 111.17 किलोमीटर के आसपास है। अक्षांशों की दूरी बढ़ती जाती है, थोड़ा इसमें अंतर आएगा। समझ पाते हैं? ये चीज़ ज़्यादा नहीं पूछते, आपको जो सिर्फ ध्यान रखना है इन अक्षांशों को। तो ये 23.5 डिग्री वाली अक्षांश रेखा, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। इसके बारे में हम पूरी कर्क रेखा को पढ़ेंगे अच्छी तरह से कि भारत के कितने जिले आते हैं, सॉरी कितने स्टेट आते हैं, कितने राज्य आते हैं, 8 राज्य आते हैं, उनके नाम पढ़ेंगे। फिर राजस्थान के 2 जिले हैं, किसको छूती है, कहाँ छूती है, सब इसको एक चीज़ करेंगे, कौन सी नदी इसको काटती है, सारी बात। इससे बाद में आती है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो राजस्थान के दक्षिणी छोर से ही लगभग गुजरती है। ये ऐसी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरती है। कौन सी है? राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। यानी 25 डिग्री अक्षांश रेखा है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो राजस्थान से गुजरती है। ये राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरती है, सर्वाधिक जिलों से गुजरती है। इसके बाद में 26, इसको ज़्यादा खास करना है। इसके बाद में आता है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
ये राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है। किससे? मध्य, यानी ये मध्य अक्षांश है राजस्थान में। इससे 3 अक्षांश ऊपर है, 3 ही नीचे, तो लगभग ये मध्य से होकर गुजरने वाली कौन सी है? 27 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके बाद में सीधा ही आपको पढ़ना है, यानी 30 डिग्री और 12 मिनट, 30 डिग्री और 12 मिनट। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर, कौन सा है? उत्तरी छोर, यानी राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थान है जिसका नाम क्या है? कोणा गांव। और कोणाना गांव का है गंगानगर में। ये गांव है, इसकी तहसील भी गंगानगर है और जिला भी गंगानगर, दोनों गंगानगर में। तो कोणा गांव तहसील गंगानगर और जिला गंगानगर। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर है और जहाँ से कौन सी अक्षांश गुजरती है? 30 डिग्री और 12 मिनट वाली अक्षांश रेखा गुजरती है। राजस्थान की 7 अक्षांश रेखा। अब हमने सबसे पहले टॉपिक में पढ़ा था राजस्थान का विस्तार, ये विस्तार अक्षांश की दृष्टि से। अब हम बाद में पढ़ेंगे यानी देशांतर की दृष्टि से। अक्षांश की दृष्टि से इन अक्षांशों के मध्य राजस्थान स्थित है। कभी ये नहीं पूछ लेना कोई कि अक्षांश क्या होते हैं। शुरू में हमने पढ़ा अक्षांश क्या होते हैं। यदि आप जब राजस्थान का केवल मैप पढ़ते हो, इसमें बीच में ये लाने पढ़ते हो, उस समय ये बात समझ में नहीं आती अक्षांश कौन सा, समझ आ गया? अगर ये पूरे अक्षांश, इसके बाद में ये राजस्थान का जो दक्षिणी छोर है, बोर, कौन सा नाम है? बोर गांव तो बोरकोट है, इसकी तहसील है कुशलगढ़ और जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तो अगर पूछ ले राजस्थान का दक्षिणी जिला, यानी राजस्थान का दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर। अगर वो ये तीनों में से कुछ भी चीज पूछ सकता है छोर के आधार पर, यानी उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के आधार पर वो कुछ भी चीज पूछ सकता है। अगर छोटी से छोटी यानी पूछे तो गांव का नाम पूछे तो बोरकोट, तहसील का नाम पूछे तो कुशलगढ़ और जिले का नाम पूछे तो, ऐसे नहीं को पूछेगा भी राजस्थान की दक्षिणी जो स्थान है उसकी तहसील कौन सी, यानी कहने का मतलब है इनमें से कोई एक नाम वो ऑप्शन में दे सकता है। दक्षिणी छोर के आधार पर मैंने आपको बोरकोट लिखा है, आप बोरकोट दे गए, वहाँ बोरकोट नहीं आया, कुशलगढ़ आ गया, ये ध्यान रखना, ठीक है? यानी तीनों चीज में से कोई आ सकती है, चाहे तो जिले का नाम भी आ सकता है, जिले का नाम तो पूछता नहीं, क्यों? इतना बड़ा तो सबको याद है, बड़ी बड़ी चीज तो याद है। ये तहसील का नाम पूछ सकता है जरूर, या स्थान का नाम, दो चीज वो जरूर पूछ सकता है, दोनों ही ध्यान रखना। एक तो उत्तरी छोर, एक दक्षिण छोर। एक राजस्थान का उत्तर से यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार, कौन कौन सी अक्षांश रेखा है और कितनी अक्षांश रेखा है। अब किसी को याद नहीं हो, दोनों अक्षांश आपको उत्तरी और याद है। जैसे मान लो उत्तरी अक्षांश है राजस्थान का 30 डिग्री और 12 मिनट और दक्षिणी अक्षांश है 23 डिग्री 7 मिनट। इसका अगर विस्तार निकालना हो तो 23 डिग्री और 3 मिनट, याद करो। बैठा पूरा सजग कई बार तुम्हें क्या है कोड़ी बढ़ना 9 2 मन घड़ी और बिछवाड़ा गाड़ी खनकर तो दोनों चीज़ें थे होनी चाहिए, ठीक है? ज़्यादा बात को करना है। अगर ये विस्तार याद करना है तो इनमें से घटाना है। ये तो सीधी सीधी चीज़ है, अगर घटानी हो ये तो सीधी चीज़ है, आराम से आप घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 में से 3, अगर ऊपर नीचे ऐसे घटाना हो, ऊपर नीचे कोई संख्या हो, जैसे मान लो 23 डिग्री 3 बजे ऊपर होता तो क्या घटा तो घटा सकते हैं आप? घटाओ, कितना अंतर है? घटे ही बनता माइनस में। अगर माइनस में आई, घटने के तरीके क्या है ध्यान रखना है कि ये जो एक डिग्री है ना, इससे इधर 1 डिग्री में क्या होता है 60 मिनट होता है। अगर इधर जाएगा
हासिल लेते हैं ना, अब तो हासिल जाएगी इधर तो मिनट में जाएगी, वो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मिनट में। एक इधर एक उधार ले लो या 60 मिनट हो जाएंगे, तो यहाँ 60 और 3 कितने हो गए जाएंगे, 63। अब 63 में से कटेंगे, ध्यान रखना। अब जब देशांतर कटेंगे उस समय ये चीज़ काम आएगी, अभी इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। ये तो आपको विस्तार, तो राजस्थान का विस्तार पूछे तो 7 डिग्री और 9 मिनट, ये चीज़ पूछता है कई बार, दोनों चीज़ पूछता है वो, यानी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों ही पूछता है। और उसके पीछे ये ऑप्शन में तो ये दो जगह जरूर मिलेंगे, लिखे मिलेंगे, लेकिन इसके पीछे वाला ध्यान रखना है, ये है उत्तरी अक्षांश विस्तार। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ये चीज़ बता देता है। राजस्थान की ये अक्षांश है और विशेष एक तो आपको 23.3 वाली जो दक्षिणी छोर से गुजरती है बतानी, दूसरी आपको बता दें 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरती है। इस पर जिला मुख्यालय भी क्या है, सर्वाधिक है। और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो राजस्थान के मध्य से गुजरती है, और 30 डिग्री और 12 मिनट वाली है जो राजस्थान का उत्तरी छोर है। इसके बाद में राजस्थान की स्थिति खत्म हो जाती है, दूसरे स्टेट की स्थिति शुरू हो जाती है, और दोनों के नाम लिखें। इसमें एक तो प्रश्न ये बनेगा, एक यहाँ से बनता है उत्तरी छोर से और दक्षिणी छोर से, या तो इसकी अक्षांश पूछ लेते हैं या स्थान का नाम पूछ लेते हैं। ये मोस्ट उसकी बनते हैं। ये तो जो 25 वाले पुस्तकों वाले ये तो पुस्तकों में ज़्यादा अब सारी आई, इस पर कितने जिले हैं, इस पर कौन कौन से मुख्यालय है, ये बातें बहुत ज़्यादा इतना आपसे। अब इससे और अगले कंपटीशन बढ़ोगे तो और इससे ज़्यादा और सीखोगे। अभी आपको उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर और विशेष जो अक्षांश है उसके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। राम सेवक पटवार का तो कंपटीशन एग्जाम देता भी है, ये ना तो धीरे बीएसटीसी तक पूछ सकते हैं। आजकल कितनी गहरे कुछ भी इससे ये कहते हैं कौन से जिले हैं। अब इसका पढ़ोगे तो 2-3 कक्षा होगी तब जाके पढ़ोगे। इसलिए इन अक्षांश पर कौन कौन से देशांतर आएंगे, इन देशांतर पर कौन कौन से जिले आएंगे, सारी चीज़ें। राजस्थान के 33 जिले थोड़े दिन में 50 हो जाएंगे, फिर उसका ये सारा कुछ मैटर चेंज हो जाएगा। अभी हम जिले रख लेंगे, थोड़े दिन बाद में ये सारा मैटर चेंज होने वाला है। इसलिए ये मोस्ट
बेड में गिरना है। अब सरल होले मतलब नहीं कि ध्यान तैयारी हो जाता है जाता वो नहीं यानी कोई से बिल्कुल बताई बैठे दिमाग को काम करे नहीं है दिमाग बात तो मैं बस घर आप जाके बात तो मैं 10-15 क्वेश्चन ऐड होता जी को सही भी करूँ ना नहीं गलत भर रहे हैं। ये तो मैं शुरू में मैंने बताया था ना, मैं आप एग्जाम में जाते हैं उस समय आपका दिमाग दिमाग है वो ज़्यादा कंप्यूटर की तरह काम करने लग जाता है। आप पढ़ते कुछ पढ़ा कुछ जाता है चेंज हो जाता है। लेकिन जब सरल लगने का कारण क्या होता है, आपकी तैयारी उस जिस लेवल का पेपर है उससे थोड़ी ज़्यादा। ये मैंने जो पढ़ाया था ना वीकली था, यानी जब रीट का पेपर था उससे भी गहराई था, यानी उससे भी गहराई में पढ़ा दिया था मैंने, इसलिए तो टाइम लग गया था ना। 2 महीने में 2 ही टॉपिक हुए थे, पूरा गहराई से पढ़ा था मैंने इसलिए। अब अभी जो बीएड वाले हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने नीट का पेपर दिया बिल्कुल इजी लगा था। जो लेवल था 10th 12th का, और वो लेवल तैयारी कर रहे हैं बीए लेवल की, तो लेवल में भी फर्क होता है सर। जो ये सामान्य तैयारी चल रही है वो ठीक है। हाँ, अब बताओ अक्षांशीय विस्तार हमने राजस्थान का निकाल लिया। मैं पढ़ना राजस्थान की स्थिति विस्तार, यानी अक्षांशों के आधार पर हम किसी स्थान की क्या करते हैं, स्थिति ज्ञात करते हैं। तो स्थिति के बारे में कौन सा किस जगह स्थित है ये बताने के लिए कौन बताता है, अक्षांश बताता है। तो हमने राजस्थान का अक्षांश निकाल लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं है? अब चीज़ें तो बहुत कुछ छूट गई, ऐसे नहीं अभी आप किताबों में देखोगे बहुत सी, यानी बड़ी पढ़े हमने सिर्फ राजस्थान निकालने की कोशिश की थी। अब हम चलेंगे देशांतर, ठीक है? आज थोड़ी देशांतर बात करना, कल अच्छी तरह से करेंगे। हमने बात की थी थोड़े दिन पहले कि पृथ्वी ग्लोब पर 2 काल्पनिक रेखाएं, पता था ना कौन कौन सी? एक अक्षांश और एक अक्षांश रेखा है, दूसरी देशांतर। अक्षांश हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ी देशांतर के बारे में। देशांतर क्या करते हैं, किसी स्थान की, क्षेत्र की, देश की क्या होता है, समय निर्धारण करने के लिए जरूरी है। इससे हमें समय का ज्ञान होता है। अक्षांश से क्या होता है, स्थिति, कोई चीज़ किस जगह स्थित है वो बताता है। और देशांतर क्या करता है, समय का निर्धारण करता है, यानी समय ये चेंज होता है, किस आधार पर होता है, क्यों होता है, ये सारी कौन क्या पढ़ा था, देशांतर। ठीक है, हमने पढ़ा था पृथ्वी का एक मॉडल या प्रतीक जिस पर हमने अभी पढ़ा है, यानी अक्षांश तो हमने पढ़ी आड़ी सरल रेखाएं जिसको हम अक्षांश कहते हैं, यानी वो केंद्र की परिधि से गुजरती है और केंद्र की परिधि से, यानी केंद्र के ग्लोब के सेंटर या पृथ्वी के यानी केंद्र से दोनों तरफ समान कोण बनाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर। देशांतर क्या है, यानी पृथ्वी के यानी उत्तर से दक्षिण के जो बिंदु है उसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश। ये देशांतर रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से क्या करती है, मिलाती है। ये पूरी एक जगह आकर मिलती है, यानी इधर दक्षिणी छोर से निकलती है और इधर उत्तरी छोर को मिलाती है, ये अक्षांश। वो तो क्या करती है, पूर्व से पश्चिम, और ये होती है उत्तर से दक्षिण। उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही अक्षांश होती है, देशांतर होती है। देशांतर क्या होते हैं, यानी जो अक्षांश को हमने पढ़े थे, अक्षांश को वर्त बोलते हैं या रेखा भी बोलते हैं, वो वर्ताकार होती है, लेकिन ये एकदम वर्ताकार नहीं होती। समझ पा रही बात कैसे, यानी एक बिंदु है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक देशांतर, यानी ये अर्धवर्ताकार होती है, ठीक है। लेकिन इसके एक समांतर और एक अक्षांश होगी, ये पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध की अक्षांश, दोनों अक्षांश आपस में टच होते हैं
तो वो एक वर्त, एक अक्षांश वर्त नहीं बनाता है, सॉरी देशांतर, एक देशांतर वर्त नहीं बनाता है, वो अर्धवर्ताकार। ये हमने पृथ्वी ग्लोब पर आप पढ़ा होगा, देखा भी होगा, ये एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को सिर्फ मिलाती है। इसके मध्य से एक अक्षांश इधर होती है, इधर भी। इस से समय का निर्धारण किया जाता है। इसके बारे में आप पढ़ा है, सुना भी है। कौन सी रेखा है? ग्रीन, 0 डिग्री देशांतर, इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच। ये पृथ्वी का यानी मध्य देशांतर, बीच का, ठीक है। और इसके सामने देशांतर होता है, 0 डिग्री के सामने जो देशांतर होता है उसको बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर, जिसको समय रेखा दूसरा नाम भी बोलते हैं। ये इसके दूसरी तरफ जस्ट विपरीत में होती है। मान लो कोई गेंद है, ठीक है, उसके एक तरफ की जो रेखा है वो तो होगी 0 डिग्री, उसके दूसरी तरफ मिलकर जो पूरा वर्त बनाती है उसको कहते हैं 180 डिग्री। ये दोनों रेखाएं मिलकर क्या करती है? पृथ्वी यानी ग्लोब को दो भाग में बांट देती है। जैसे अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा बांट रही थी, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, उसी तरह ये 0 डिग्री देशांतर और एक इसके जस्ट विपरीत वाला 180 डिग्री देशांतर, दोनों मिलकर पृथ्वी को क्या करते थे? 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इसका जो इधर वाला है इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। और इधर वाले भाग को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। पूर्व है तो पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। जैसे हमने अक्षांश रेखा तो क्या करती थी? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती थी। उसी तरह ये जो 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन उसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो यानी अक्षांश की दृष्टि से तो हमने पढ़ा था हमारा जो क्षेत्र है, इंडिया है चाहे राजस्थान है चाहे, यानी वो तो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। देशांतर की दृष्टि से पढ़े तो हमारा जो क्षेत्र है वो है पूर्वी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध। तो अगर पूरी स्थिति पूछे, राजस्थान की पूछ ले चाहे भारत की पूछ ले, तो ये यहाँ स्थित है, भारत और राजस्थान मान लो। राजस्थान यहाँ है तो भारत नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान और भारत की पूछ ले, यानी अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आपको बताना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यह एक चीज कंफ्यूज हो जाती है, क्या होती है कि राजस्थान के बारे में एक प्रश्न आता है, वो पूछता है राजस्थान कौन से गोलार्ध में, ठीक है। गोलार्ध में पूछता है तो आता है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। लेकिन दूसरा प्रश्न पूछता है कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में? हाँ, तो भारत में पूछे तो है इधर उत्तर पश्चिम, इधर है उत्तर पश्चिम, पश्चिमोत्तर भी बोल सकते हैं इसको साथ में। लेकिन गोलार्ध की दृष्टि से पूछे तो उत्तरी पूर्व यानी उत्तर पूर्व में। यह कंफ्यूज होता है कई बार, आप अच्छी तरह जब नहीं पढ़ते कि भारत की दृष्टि से देखें यानी भारत में देखें तो राजस्थान की स्थिति इस साइड आती है, ठीक है, और गोलार्ध में देखें तो राजस्थान की स्थिति इस तरफ आती है। ये नक्शा आपको फील हो जाता है ना, फिर भूलते नहीं। गोली में भी बड़ा है और राजस्थान नक्शे के बाद भारतीय नक्शे में तो देखा नहीं किस जगह, तो बीच साइड का उत्तर लेना, दोनों चीज़ याद रखिए कि भारतीय दृष्टि देखे तो राजस्थान ठीक नहीं, और गोली में देखिए तो राजस्थान ठीक नहीं। गोली मतलब गोलार्ध की दृष्टि से देखें तो उत्तर पूर्व में है, और भारत की दृष्टि से देखें तो उत्तर पश्चिम। ये दोनों चीज़ याद रखनी अच्छी तरह। यहाँ से कंफ्यूज करता है, प्रश्न भी पूछते हैं दोनों, भारत की स्थिति से और गोलार्ध की दृष्टि। वो कई बार सीधा ऐसे पूछ लेता है अक्षांशी दृष्टि से या अक्षांशों के आधार पर राजस्थान कौन से गोलार्ध, तो सिर्फ आपको ठीक है।
और गोलार्ध में पूछे तो उत्तरी और पूर्वी, यानी देशांतर की दृष्टि से तो किसमें है, पूर्व में है, और अक्षांश की दृष्टि से पूछे तो उत्तर में। तो दोनों की स्थिति पूछे तो उत्तर और पूर्व यानी इस भाग में है, बीच में। मैं तो पूरा उत्तर में है, मैं पूरा पूर्व में यानी बीच में। तो उत्तरी पूर्वी जो बीच की दिशा, मैंने शुरू में आपको विषय पढ़ाई थी, लगे ना, 8 दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 तो ये भी, और 4 इसके मध्य वाली दिशा। तो मध्य वाली दिशा, उत्तर पूर्व की जो मध्य वाली दिशा है, इसमें राजस्थान की स्थिति है। समझ आ गई बात अच्छी तरह? इससे आगे हम बताइए अच्छी तरह देशांतर पूर्वी चीज लेके अच्छी तरह। तो पहले आप क्या करोगे, एक बार अच्छी तरह पढ़ के आओगे देशांतर का, ठीक है? कोई गाइड ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 6ठी 7वीं की 8वीं की कोई एक किताब ले लो, समझ ही पढ़ लो, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी देशांतर ऑप्शन, ताकि थोड़ा पढ़ के आते हो ना तो हमारी भी गलतियाँ निकाल सको।